हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर मैथ। हाँ, तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा कि बीएससी आर्ट्स सेमेस्टर में बहुत सारे न्यू एडमिशन भी हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे। आफ्टर इंटर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे, तो उनके नए एडमिशन हुए होंगे, तो उनको आइडिया नहीं होगा कि हमारा सिलेबस क्या है और हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी है। तो उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें आपको हम मैथ्स पढ़ाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग कि उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम बिल्कुल जैसा लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है सेम मैच होने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो भी पेपर होगा, पेपर का क्या एनालिसिस है। जैसे मान लो सेमेस्टर वन की अगर हम बात करें, सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन में आपके दो पेपर। हाँ, पहला आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है आपका मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। बस पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। अब सबसे बड़ी बात कि इसका सिलेबस क्या होता है। दोनों का सिलेबस के बाद दोनों कोर कोर्स है। अच्छा, कोर कोर्स का और ऑप्शनल कोर्स का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो नए छात्र हैं उनको नहीं पता होगा कि कोर कोर्स का मतलब क्या होता है और ऑप्शनल कोर्स का मतलब क्या होता है। कोर का मतलब ये होता है कि इस वाले कोर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। लेकिन जो ऑप्शनल वाले पेपर होते हैं वो आपका लास्ट सेमेस्टर, मतलब लास्ट वाले हमारा जो सेमेस्टर होता है उसमें रखा जाता है। जैसे आर्ट सेमेस्टर में 5 में होगा और इवन सेमेस्टर में 6 में होगा ये ऑप्शनल पेपर। तो इसमें दो तीन पेपर होंगे, जिसमें से एक पेपर आपको चूज करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे सेमेस्टर वन वाले ये दो बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस और हमारा मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। ठीक है। अब जैसे हम आते हैं सेमेस्टर वन, तो हमने यहाँ पे वो वाला सिलेबस रखा है जो मुझे पढ़ाना है स्टार्टिंग में। जैसे ये हमारा पेपर हो गया मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा, इसको हम पढ़ाएंगे फर्स्ट में। उसके बाद में हम आपको बताएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये दो पेपर आपके हैं इसमें। पहला मैट्रिसेस अलजेब्रा, पहला तो हमारा यही है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा आपका मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। अब जो हमारा सिलेबस होता है वो 4 यूनिट में डिवाइड होता है। पहले यूनिट का जो सिलेबस है हमने लिख के रखा है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी मैट्रिसेस आ जाएंगी। अब मैट्रिसेस में आपको पढ़ना क्या है कि किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, उन पे ऑपरेशन कैसे कैसे लगते हैं, रैंक क्या होती है मैट्रिक्स की, इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ में, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं, और उन पे बेस्ड थ्योरम कौन कौन सी बनने वाली है। जो कंसिस्टेंसी होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, उन पे बेस्ड कौन कौन सी थ्योरम आने वाली, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, और उसका यूज करके इनवर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे एन क्रॉस एन की, और फिर यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इसकी आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में प्रोडिक्शन करेंगे, और फिर कैरेक्टरिस्टिक में कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे और उसका यूज करके कैसे हम फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा। तो यूनिट वन में ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट टू में क्या है, हमारा जो है अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा में जैसे यूनिट टू में हमारा अलजेब्रा, यूनिट टू में हमारा क्या है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने तो अभी पढ़ा नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो सेमेस्टर वन में आए हैं। तो सेमेस्टर वन वालों को नहीं पता होगा कि अलजेब्रा में क्या क्या होता है। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, और भी आगे बहुत सारी हैं, एडवांस लीनियर अलजेब्रा, एडवांस ग्रुप थ्योरी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी है। तो जैसे 11 ट्वेल्थ में हम लोग पढ़ के आते हैं सेट और रिलेशन, तो उसी के आगे का जो टर्म आते हैं आगे, जो रिलेशन होता है, रिलेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशन में। कॉन्ग्रेंस मॉडलो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशन, कॉन्ग्रेंस मॉडलो, है ना। डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप, उसकी एग्जांपल, सिंपल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ना, कॉसेट डिकम्पोजिशन,
और उसके लैग्रांज थ्योरम और उसके जितने भी कंसिक्वेंसेस बनते हैं वो सारी चीजें है ना। और नंबर थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये जैसे फर्मेट थ्योरम हुआ, आयलर्स थ्योरम हुई, नॉर्मल सब ग्रुप हुआ और सेट ग्रुप हुआ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इधर वाला, ये नंबर थ्योरी का, किसका है हमारा, नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हमारी दो यूनिट हो गई। अब सबसे पहले यूनिट वन हम डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। और हाँ, एक बात आपको बता देते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ले लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में आते हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मतलब कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो भी कंटेंट मिलेगा सॉलिड कंटेंट मिलेगा और उसी से पेपर बन के आएगा, पूरा पूरा पेपर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे यूनिट थर्ड में क्या आता है, यूनिट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म की क्या होती है और उसकी आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम क्या होती है। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और इवन परमुटेशन, आर्ट परमुटेशन क्या होती है। अल्टरनेटिंग ग्रुप, कैली थ्योरम और उन पे डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब आसान यूनिट है। इसके प्रूफ बहुत आसानी आसानी से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बेसिकली होता है, एक मैप डिफाइन की जाती है ए से बी होमोमॉर्फिज्म के लिए, और कोई दो एलिमेंट लिए जाते हैं। लाइक मैं अगर एक्स वाई ले लूँ ए से, तो मैं देखूंगा क्या, एफ एक्स स्टार वन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स स्टार टू और एफ वाई। ये जो स्टार वन है, ये ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी वन, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी टू। अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन हो, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो होमोमॉर्फिज्म होता है। आप लोग बहुत मजा आने वाला है, मैथ पढ़ के एंजॉय कीजिए। ठीक है, ये थर्ड यूनिट है आपकी। इसके बाद फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट में रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है। ग्रुप थ्योरी उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो रिंग थ्योरी आएगा। रिंग थ्योरी में क्या देखेंगे कि रिंग्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और टाइप का मतलब कि उनके कैसे कैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं, और कौन कौन किस किस टाइप की रिंग हो सकती हैं। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती हैं, है ना। आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत पढ़ी होगी, है ना, तो उसी का यूज करेंगे। रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, डिवीजन रिंग क्या है, इंटीग्रल डोमेन क्या है आपका, है ना, और फील्ड वाइज उसके एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सब रिंग क्या होंगे, वैसे रिंग पढ़ेंगे फिर सब रिंग पढ़ेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे रिंग की। अब इसमें डरना नहीं है, छोटी छोटी लाइन की डेफिनेशन होती है। जैसे करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, डेफिनेशन क्या होगी, हमको एक वो वाला इंटीजर्स चूज करना है कि जो भी हमारा रिंग डिफाइन हो, है ना, जो भी रिंग डिफाइन हो उस पे अप्लाई करें। उस पे अगर अप्लाई करें, मान लो यहाँ पे कोई रिंग डिफाइन है, उस पे अगर एन हम अप्लाई करें तो वो जीरो आ जाए सारे एलिमेंट के लिए, तो फिर उसको करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बोल देते हैं एन को, है ना। और इसको हम CHAR, है ना, और जो भी रिंग हो आर, ऐसे इज इक्वल टू एन करके लिख देते हैं। बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आइडियल एंड क्यूसेंट रिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। अब जैसे ग्रुप थ्योरी में हम लोग होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, सिमिलरली रिंग थ्योरी में हम लोग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, है ना। फिर उसका इंटीग्रल डोमेन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल रिंग। 100% क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आप लोगों का होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों का कैसा रिस्पांस होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ, अब दूसरी बात ये आती है कि ये कोर्स तो हमने पढ़ लिया, कोर्स पढ़ने के बाद ये रहता है कि कोर्स में हम सीखेंगे क्या भाई। तो इसमें हम सीखेंगे कोई भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो होंगे ग्रुप के, उसको हम देखेंगे। अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप सीखेंगे, परमुटेशन ग्रुप, ये सारी चीजें सीखेंगे। ग्रुप ऑफ सिमेट्रिकल फिगर, जैसे
हम तुमको बताएंगे। जैसे परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे तो परमुटेशन ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो लाइक जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्वायर है, ये तो रेक्टेंगल बन गया, फिलहाल आप इसको स्क्वायर बना लेना। एक स्क्वायर है मेरे पास। फिर ए बी सी डी, हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, तो सेम ही बना रहेगा। फिर हम इसको रिफ्लेक्शन लेंगे इसका, कैसे, हॉरिजेंटली रिफ्लेक्शन लेंगे, वर्टिकली रिफ्लेक्शन लेंगे। रोटेशन और रिफ्लेक्शन को मिला के एक सेट बनाएंगे, और उस सेट से हम कहेंगे कि ये वाला हमारा ग्रुप बनता है, और इसी को ग्रुप सिमेट्री ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, जो कि परमुटेशन ग्रुप में आता है। और इसको हम S4 से डिनोट करते हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बताएंगे तो बहुत अच्छे से आपको मजा आने वाला है ना। फिर एनालाइज सब ग्रुप का एनालाइज करना है, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में। और फिर क्या करना है, जो कोसेट के नोटेशन होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, फैक्टर ग्रुप क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम सीख जाएंगे। और रिंग और सबलिंग फील्ड के बारे में भी हम आइडिया हमको लग जाएगा। तो इतनी चीज़ें हम सीखने को पाएंगे इसमें, आपके मैट्रिसेस और अलजेब्रा में। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये दो पेपर हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। बहुत आसान पेपर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जुड़े रहिए, और फिर हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल हमारा है, ये आपको वाटर मार्क पे दिख रहा होगा, एस्पायर में। कोई भी डाउट है तो आप इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप फ्री हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। और सारा सिलेबस मिलेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से आपके सिलेबस के साथ। सबसे पहला लेक्चर जो हमारा है सेमेस्टर 1 के लिए आएगा मैट्रिसेस पे। तो तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।